नमस्कार गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने वाले समस्त विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और जहां पे दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। आज का जो टॉपिक है विलयन। इसके पहले आपने विलयन के बारे में कई बार भी पढ़ा होगा। ये आपकी जिंदगी का पहला मौका नहीं है कि आप विलयन के बारे में पढ़ रहे हैं। विलयन को इससे पहले आप कई बार पढ़े होंगे, लेकिन आज जो पढ़ने वाले हैं वो आपके लिए कुछ खास हो सकता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विलयन होता क्या है। व्हाट इज सॉल्यूशंस। विलयन का मतलब होता है किसी प्रकार का मिश्रण। विलयन का मतलब क्या होता है, लेकिन कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण। विलयन का मतलब क्या होता है? समांगी। और समांगी का मतलब क्या होता है? जो मतलब मिल जाए, है ना, जो उसमें अच्छे से घुल मिल जाए, समांगी होना चाहिए। ठीक है। तो विलयन के जो दो पार्ट्स होते हैं जिनसे विलयन बनता है, पहला होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सोलवेंट, यानी विलेय और विलायक। विलेय का मतलब होता है जो घुल जाए। विलेय का मतलब जो घुल जाए। विलेय का मतलब जैसे कि आप क्या हो जाएगा? शक्कर। ठीक है। शक्कर क्या है, नमक क्या है, ये सब क्या है? ये क्या है? सब विलेय है। ठीक है। ये क्या होते हैं? घुलने वाली चीज है। तो जो घुलता है उसको क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। ठीक है। ये एक रासायनिक भाषा में लिखे गए है, विज्ञान की भाषा में विलेय, जबकि उसका मतलब क्या होता है? घुलने वाला। विलेय का मतलब घुलने वाला, विलेय मतलब घुलने वाला। ठीक है। अब अक्सर यहाँ पे दिक्कत होता है कि विलेय क्या है, विलायक क्या है। का मतलब करने वाला, का मतलब करने वाला। ठीक है, याद रखना, यानी घोलने वाला। ठीक है। घोलेगा कौन? विलायक। जैसे कि क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। ठीक है। अब शक्कर जो होती है पानी में घुल जाती है, तो शक्कर क्या हो गया? विलेय। और पानी क्या हो गया? विलायक। घोला कौन उसको? पानी। ठीक है। तो विलेय और विलायक के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है। और कराने वाला, दोनों वही बात है। ठीक है। अब देखिएगा, जो विलयन होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो विलयन जो होता है मुख्य रूप से 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा गैसीय विलयन। गैसीय विलयन का मतलब ये होता है, गैसीय विलयन का मतलब क्या होगा? इसमें एक मुख्य पदार्थ क्या रहेगा? गैस रहेगा। उसके साथ क्या क्या हो सकती है? एक तो गैस हो सकती है। ठीक है। एक तो द्रव हो सकती है इसमें, एक तो ठोस हो सकती है। लेकिन इसमें अधिक मात्रा किसकी होगी? गैस की। यानी इसमें विलायक कौन होगा? गैस होगा। क्या होगा? तो ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे? गैसीय विलयन। गैसीय विलयन मतलब जिसमें मुख्य रूप से विलायक का काम कौन करेगा? गैस करेगा। यानी अधिक मात्रा किसकी होगी? गैस की होगी। और उसमें से ये जो घुलने वाले होंगे वो एक तो गैस हो सकता है, एक तो द्रव हो सकता है, एक तो ठोस हो सकता है। ठीक है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? द्रव विलयन। ये द्रव विलयन क्या होता है? इसमें विलायक क्या होगा? द्रव होगा। ठीक। बाकी इसमें विलेय जो होंगे वो द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है और ठोस हो सकता है। ठीक है। यानी गैस विलयन में मुख्य चीज क्या रहेगा? गैस। द्रव विलयन में मुख्य चीज क्या रहेगा? द्रव। और ठोस विलयन में मुख्य चीज क्या रहेगा? ठोस। ठोस विलयन का मतलब ये नहीं है कि ठोस अवस्था में कोई विलयन बनता है। ठीक है। लेकिन उसमें जो प्रमुख पदार्थ रहेगा कोई ठोस पदार्थ रहेगा जिसको द्रव अवस्था में प्राप्त किया गया होगा। ठीक है। उससे मतलब नहीं है कि अब तुम कह दो कि लोहा ठोस है तो विलयन कैसे बन गया? लोहा की पिघली हुई अवस्था। ठीक है। समझ रही बात? तो इसमें प्रमुख पदार्थ क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। और इसमें से जो विलेय वाले होंगे उसमें से क्या हो जाएगा? वो ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है।
ठीक है। तो देखिए जो द्विअंगी विलयन होता है उसका मतलब क्या है, द्विअंगी मतलब दो चीजों से मिलकर बना हुआ, ठीक है। द्विअंगी विलयन मतलब जिसमें दो चीजों से मिलकर बना होगा, इसमें एक विलेय होगा एक विलायक होगा। जैसे कि क्या हो जाएगा आपका, नमक हो गया और क्या हो गया, पानी हो गया, ठीक है। दो अंगों से बना हुआ है, नमक घुलने वाला हो गया और पानी क्या हो गया, घोलने वाला, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, द्विअंगी विलयन। और त्रिअंगी विलयन क्या कहलाता है, जैसे कि हम शक्कर को काहे में मिला दिए, पानी में, ठीक है, और उसमें क्या डाल दिए, पुदीना, ठीक है। तो क्या बन जाएगी, शरबत बन जाएगी, क्या बन जाएगी, तो फिर सर चाय भी तो त्रिअंगी विलयन है। चाय भी है ना भाई, चाय पत्ती हो गई, उसकी जो रस निकलती है चाय पत्ती से, शक्कर हो गया और पानी हो गया, दूध हो गया, तो ये चार चीज से बन जाएगी ना। पानी एक, दूध नहीं डालते हैं तो दूध भाई अगर डालेंगे तो चार चीज हो जाएगी ना, तो चार अंगी विलयन हो जाएगा, चतुर्थ अंगी, ठीक है। मतलब जितने उसमें पार्ट रहेंगे वो क्या कहलाएगा, उसका उतने ही अंगी विलयन कहलाएगा। दो चीज है तो द्विअंगी, तीन है तो त्रिअंगी, चार है तो चतुर्थ अंगी, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये क्या चीज होती है, बाइनरी और टर्नरी। बाइनरी मतलब द्विअंगी विलयन और टर्नरी यानी त्रिअंगी विलयन, ठीक। अब बात यहाँ पे यह है कि विलयनों का महत्व क्या है, तो इस बात को आप बिल्कुल समझ लीजिए कि विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का निर्माण इससे ही संभव है, विलयन। जब तक विलयन नहीं बनेगा तो किसी प्रकार की पदार्थों का निर्माण करना संभव नहीं है, कहीं ना कहीं उसको विलयन बनाना ही पड़ता है, चाहे वो दवाई हो, चाहे खाने पीने की कोई चीज हो, जितने भी होती है, चाहे आप चले जाइए एल्कोहल, जैसे एल्कोहल बनाते हैं शराब वराब, उसमें क्या क्या चीज मिलाते हैं, तो वो सब क्या है, विलयन ही है एक प्रकार का। एल्कोहल जो शराब होता है ना, शराब का शुद्ध क्या होता है, दारू, क्या होता है, C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल, ठीक है। ये किसका सूत्र है, शराब, एल्कोहल की मात्रा होती है ना। और आजकल जितने भी प्रकार के मेडिसिन जो होते हैं उसमें क्या होती है, मेडिसिन में एल्कोहल की मात्रा होती ही है 10%, 5% जितने, जैसे कि जिस प्रकार की दवा होती है। इसलिए जब हम दवा पीते हैं तो उसके बाद हमको थोड़ा नशा सा महसूस होता है, इफेक्ट दिखाता है ना, और उसको जब आप क्या करोगे, सूंघोगे तो तब भी पता चलता है इसमें शराब जैसी महक आती है, ठीक है। तो उसमें जितने भी प्रकार के दवा होते हैं उसमें किसका प्रयोग होता है, एल्कोहल का प्रयोग होता है ना। इसलिए तो कहते हैं ना, गांव घर के लोग क्या बोलते हैं, देखो दिन भर काम करो और रात को एक पौवा मार लो, सब थकान दूर हो जाती है ना। कहते हैं ये दारू नहीं भाई, दवाई है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, सांद्रता के आधार पर विलयन। सांद्रता का मतलब ये फोड़ दिया करो। तो देखिए सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, ठीक है। सांद्रता का मतलब क्या होता है बेटा, सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ा या पतला। गाढ़ा समझते हो, है ना, ये तो सब जानते हैं, अपने गांव घर की भाषा है। गाढ़ा मतलब ज्यादा मोटा हो जाएगा विलयन, मतलब जैसे कि अगर घोलने वाले चीज को ज्यादा, जैसे कि मिट्टी की बात करें, मिट्टी और पानी, ठीक है। अब जैसे आप लोग क्या बनाते होंगे, ईंट बनाते हैं, तो ईंट बनाते हैं तो क्या कहते हैं, जब ज्यादा पानी हो जाता है तो मिट्टी क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, तो उससे क्या होती है, ईंट नहीं बनती है, ठीक है। तो पतला हो गया मतलब उसको क्या कहा जाएगा, तनु। और ज्यादा पानी मिला दिए तो और क्या हो जाएगा, और पतला हो जाएगा। तो तनु का मतलब जिसमें विलायक की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो उतना ही वो पतला हो जाएगा, लेकिन एक निश्चित सीमा तक। ये नहीं कि उसमें मिला दो तो फिर विलय वाले की मात्रा ही नहीं रहेगी, तो फिर विलयन कैसे कहलाएगी, ठीक है। और गाढ़ा का मतलब क्या हो गया, वही मिट्टी अगर क्या हो जाए, ज्यादा क्या हो जाए, टाइट हो जाए, कहते हैं ना कि मिट्टी टाइट हो गई यही, है ना, तो भाई सांचा में ढलेगा ही नहीं, है ना। कहेंगे ना कि जबरदस्ती उसको कब सांचा में डालेंगे तो ईंट फट जाएगी फिर बाद में,
ठीक है, तो वही चीज है, मतलब विलेय और विलायक का एक निश्चित अनुपात होना चाहिए, जिस हिसाब से आवश्यकता है उस हिसाब से होना चाहिए। अब यदि उसमें क्या कर दिया जाए, विलायक की मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, तनु बन जाएगा। भाई ज्यादा पानी हो जाएगा, मिट्टी कम होगी तो पतले न बनेगा, तो तनु का मतलब पतला। वे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा यानी घुलने वालों की मात्रा विलायक की तुलना में क्या होती है, बहुत कम होती है। विलायक की तुलना में बहुत कम, यानी घुलने वाले की मात्रा घोलने वाले की तुलना में क्या होती है, बहुत कम होती है। और जब भी ऐसी स्थिति होगी तो गारंटी है कि विलयन क्या होगा, तनु बनेगा। ठीक है, तो ये जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपके एग्जाम में आने वाला ये 100% क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता है जिसमें नहीं आता है, ये आता है। ठीक है, और एक चीज और आता है, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक, और एक ये चीज, अब एक कराउल्ट का नियम आता है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसको आपको बिल्कुल क्या करना है, याद कर लेना। इसमें याद करने वाली बात ही नहीं है, आप इसको एक बार समझ लीजिए तो आपको जिंदगी भर याद हो जाएगा। तनु मतलब जिसमें विलायक ज्यादा विलेय कम, और सांद्र का मतलब जिसमें क्या होगा, विलेय की मात्रा उसकी तुलना में, किसकी, विलायक की तुलना में ज्यादा हो जाए तो विलयन क्या हो जाएगा, सांद्र बन जाएगा, गाढ़ा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बात तो सबके समझ में आ जाती है, पर कहते हैं कि सर ये संतृप्त विलयन का होता है। संतृप्त, तो संतृप्त का मतलब यहां पे किससे है, ताप से। इसका मतलब किससे है, ताप से। सम मतलब एक सही उचित ताप पर, सम मतलब सही उचित, और तृप्त यानी ताप, तृप्त यानी ताप। यानी इसमें क्या होता है कि अगर कोई विलयन हो, मान लीजिए कि इसमें कोई विलयन है, ठीक है, ये पात्र हो गया, इसमें कोई विलयन है, इसको हमने एक निश्चित ताप पर क्या कर दिया है, गर्म कर दिया। क्या कर दिया, गर्म कर दिया। और इसमें अब क्या करना चाहते हैं, इसमें विलेय को और मिलाना चाहते हैं। विलेय यानी जो घुलने वाला पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, उसको और इसमें और मिलाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं मिल रही है, लेकिन वो, तो वो विलयन कौन सा विलयन कहलाएगा, संतृप्त विलयन। मैं कहता हूं कि कोई चीज हमने लिया, कोई विलयन, उसको गर्म कर दिया एक निश्चित ताप पर, मैं कहता हूं 100 डिग्री ताप पर, 150 डिग्री ताप पर उसको हमने गर्म करके रखा है किसी पात्र में। अब उसमें किसी चीज को घोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं, और वो चीज उसमें से नहीं घुल मिल रही है, तो वो कौन सा विलयन कहलाएगा, जो पहले रखे थे हम, संतृप्त विलयन कहलाएगा। बात समझ में आया? तो संतृप्त विलयन की परिभाषा क्या कहती है कि वे विलयन जिसमें एक निश्चित ताप के बाद, यानी एक निश्चित ताप के बाद, यानी कोई निश्चित ताप होगा और उस ताप पर अगर उसको हम रख देंगे तो उसके बाद विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है। समझ गए बात को? अब ये ना तुम समझ लेना कि सब्जी बनाते हैं तो नमक डालते जाओ, गरम करते जाओ नमक, तो वो तो घुल जाएगा। कुछ ऐसे विलयन होते हैं, ठीक है, जिनको एक निश्चित ताप पर गर्म करने के बाद उसमें विलेय की मात्रा को मिलाते हैं तो उसमें नहीं घुलते हैं। तो जब नहीं घुलते हैं तो उस विलयन को क्या कहा जाता है, संतृप्त विलयन। समझ में आ गई बात? ठीक है। इसके बाद क्या होता है, असंतृप्त विलयन। तो संतृप्त का उल्टा असंतृप्त। कुछ ऐसे भी विलयन होते हैं, जैसे कि सब्जी बनाते हैं तो है ना, कहते हैं कि थोड़ा बार बार टेस्ट करो, अभी नमक कम लग रहा है, अभी नमक कम लग रहा है, तो जितना भी गर्म हो चाहे नमक डालोगे तो इसमें घुल जाएगा, नहीं घुलेगा। तो ऐसे विलयन क्या कह लेंगे, असंतृप्त विलयन। यानी इसमें ताप पर कोई डिपेंडेंट नहीं रहता, एक निश्चित ताप के बाद भी विलेय की और अधिक मात्रा को घोली जा सकती है। ठीक है, याद रहेगा। अब बात करते हैं कि अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये संतृप्त है तो ये अति कर दिया है, उससे भी ज्यादा। अति मतलब उससे भी ज्यादा, है ना। संतृप्त मान लीजिए बरस रहा है, अति बरस रहा, यानी जितना चाहिए उससे बहुत ज्यादा। कहते हैं ना कि अति वर्षा हो रही है, यानी आवश्यकता से भी ज्यादा हो रही है। ठीक है।
तो अति संतृप्त का मतलब क्या हो जाएगा, संतृप्त से भी ज्यादा है। तो वे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक होती है। बस ये दिमाग लगा लेना, संतृप्त का अति संतृप्त, संतृप्त से भी ज्यादा, यानी घोला जा सकता है लेकिन पूरा पूरा नहीं, संतृप्त से ज्यादा घोला जा सकता है। जबकि संतृप्त ने क्या कहा है, नहीं घोला जा सकता है। समझ में आ रही बात? संतृप्त ने क्या कहा कि घोल ही नहीं जा सकता है, चाहे तुम कुछ भी करो। वो ऐसा कोई विलयन होगा जिसमें निश्चित ताप के बाद और अधिक मात्रा घोला ही नहीं जा सकता है। लेकिन अति संतृप्त कहता है नहीं, कुछ ना कुछ घोला जा सकता है, यानी तुरंत ज्यादा घोला जा सकता है। ठीक है, वही बता रहा है ना कि वे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक होती है। तो विद्यार्थियों, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। सबसे पहले इस बात को समझिए कि सांद्रता क्या चीज है। सांद्रता का मतलब कोई विलयन होगा, क्या होगा, कोई विलयन होगा। और विलयन में क्या क्या चीज होती है, एक विलेय होता है और एक क्या होता है, विलायक होता है। ठीक है, तो सांद्रता का मतलब इनमें से इनकी जो मात्रा होगी किसमें कितना होगा। ठीक, मैं कहता हूं कि मैंने एक क्या लिया, एक विलयन लिया, 1 लीटर का एक विलयन लिया। ठीक है, और 1 लीटर के विलयन में विलेय भी होगा, विलायक भी होगा। ठीक है, विलेय भी होगा और विलायक भी होगा, लेकिन इसमें विलेय कितना है, विलेय है कितना। ठीक है, दूसरी बात, विलायक है कितना। ठीक है, यानी कुल विलयन में से विलेय कितना है या विलायक कितना है। ले लिया 1 लीटर, और 1 लीटर विलयन को मैंने क्या किया, प्रतिशत का मतलब क्या होता है बेटा, 100, प्रतिशत का मतलब 100, और 1 लीटर विलयन को मैंने क्या किया, 100 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया, और उस 100 भाग में से विलेय कितना है और विलायक कितना है, ये निकाल दीजिए। तो मैं 100 भाग में बांट दिया, तो उस 100 भाग में से विलेय की मात्रा कितनी है। तो मैं कहता हूं कि अगर विलेय का प्रतिशत निकालना है कि विलेय कितना है, तो क्या हो जाएगा, विलेय की मात्रा बटे विलयन की कुल मात्रा, विलयन की मात्रा या मिलियन की कुल मात्रा। ठीक है, इंटू 100। तो 100 से जब गुणा हो जाएगी तो प्रतिशत निकल जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगर ये बात समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। आ गया समझ में? अच्छा, इसी में एक चीज होती है आयतन प्रतिशतता, ये भार हो गया, और इसी में क्या होती है, एक आयतन वाली। तो आयतन वाले में क्या लेना है, लीटर में, इसमें लेना है, लीटर में लेना है, यानी 1 लीटर विलयन लेना है, उसमें विलेय की जो मात्रा होगी वो हो जाएगी। और अगर भार लेना है तो उसमें क्या ले जाएगा, वजन लिया जाएगा, तौल करके, वजन माप करके नहीं। जैसे विलयन 1 लीटर है ना, तो 1 लीटर वो अलग चीज है, उसको मापा गया है, और 1 किलोग्राम विलयन मतलब उसको तौला गया है। समझ में आ गई बात ना? अब हम बात करते हैं मोलरता और मोललता के बारे में। तो देखो भाई, मोलरता और मोललता को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है, इसके रा और ला को पकड़ लीजिए। ठीक है, इसमें आप समझिए कि ला किस में आता है, लीटर, लीटर में क्या आता है, रा, क्या आता है, और यहां पे भी क्या है, रा। ठीक है, तो इसमें विलयन किस में रहेगा, लीटर में रहेगा, किस में रहेगा, जबकि इसमें विलयन किस में रहेगा, ग्राम में, इसमें किस में रहेगा। आप इस चीज को मैंने पकड़ लीजिए, रा यहां पे आ रहा है, तो इसमें जो परिभाषा आप लेंगे यहां पे, उसमें विलयन किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। ठीक है, किस में रहेगा, लीटर में। इसकी परिभाषा क्या बनती है, किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय की मोलों की संख्या, किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है, उस विलयन की मोलरता कहलाती है। यानी 1 लीटर विलयन में विलेय की जितने मोलों की संख्या होगी
वो क्या कहलाएगी? उसकी मोलरता कहलाएगी। ठीक है। और इसकी परिभाषा क्या बनती है? किसी विलयन के 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम विलायक में घुलने वाला कितना हो? 1000 ग्राम विलायक, यानी किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक, यानी इसमें भार में रहेगा, वजन में रहेगा, ग्राम में रहेगा, इसमें लीटर में रहेगा। जितने विलेय की मोलों की संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? उसकी मोललता कहलाएगी। ठीक है। इसमें क्या रहेगी परिभाषा? किसी विलयन के 1 लीटर में, अगर माना कहा जाए तो क्या होगा? 1 लीटर विलयन में, किसमें? 1 लीटर विलयन में। ठीक है। विलेय की जो मात्रा होगी ना, विलेय की मात्रा, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाएगी। विलयन होगा 1 लीटर, और 1 लीटर विलयन में विलेय भी होगा, विलायक भी होगा, तो विलेय जितना होगा वो क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाएगी। सो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।